गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक बैच लेकर आए जिसका नाम है अंतिम प्रहार। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपके कम से कम 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखें। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है डियर स्टूडेंट। देख सकते हैं आपका सामने जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर खाली जगह। पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद खाली जगह वर्ब वॉच है, टेलीविजन लिखा है। उसके बाद लिखा है वैन। उसके बाद जो सेंटेंस है उसकी वर्ब है की सेकंड फॉर्म है। जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्यारे बच्चों आपको पता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इसका अर्थ हो गया जब मैं अंदर आया, तो ये सब्जेक्ट है वह। ठीक है, इसकी यानी ही लिखा है, इसकी अंग्रेजी होती है वह। तो वह क्या कर रहा था? यानी वह टीवी देख रहा था, क्योंकि जब ये पास्ट का है तो ये पास्ट का कौन सा हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो देख लो, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर नंबर फॉर्म में। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो क्या लिखा है? वर्ब। ये सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको क्या देखने को मिला? बिफोर। तो जिस सेंटेंस में बिफोर आए उसके बाद जो क्लॉज है, क्लॉज का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो देख लो किस ऑप्शन में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वो आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है, 53 नंबर है। इसमें आपसे क्या पूछा गया? देखो जब सेंटेंस में क्या लिखा है? लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट प्यारे बच्चों पिछली रात की बात हो रही है। तो पिछली की बात होती है तो सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट होगा। ठीक है, जब पास्ट का होगा तो सिंपल पास्ट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म केवल इसी ऑप्शन में है, क्योंकि ये हेड के साथ है और ये हैज के साथ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। देखो जब दूसरे वाले क्लॉज में क्या दिया? गुड हैव दिया। क्या दिया है? गुड हैव। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लॉज लिखा होगा प्यारे बच्चों उसमें आएगा हैड, और हैड के साथ आपको पता है कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका हैड किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, और इसमें देख सकते हैं थर्ड फॉर्म आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब इधर वाले क्लॉज में प्यारे बच्चों क्या हो? विल हो, तो इधर वाला सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट का कौन सा होगा? इंडिफिनिट होगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वैन। तो वैन का मतलब होता है कब भी होता है? जब भी होता है। ठीक है, कब जब होता है? जब इंटरोगेटिव किसका? प्रश्न सूचक वाक्य में प्रयोग हो। अब यहाँ पर इसका अर्थ है कब। कब है कि जब है, जो आपको डिसाइड करना होता है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? जब मैं उसके घर पहुंचा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा सब्जेक्ट क्या है? वह। और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो सिंपल कौन सा? सिंपल पास्ट। कौन सा? सिंपल पास्ट। तो इधर वाला सेंटेंस जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह क्या कर रहा था? यानी कुछ कर रहा था। जब उसने कुछ करते हुए देखा तो वो कार्य निरंतर था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट का कौन सा हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें आपसे आपके सामने लिखा है he left this morning, जब वह आज सुबह इस स्थान को छोड़ा, यानी आज सुबह यहां से गया। तो ये भी देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सा है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है, तो इधर वाला सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट का कौन सा होगा? कंटीन्यूअस होगा। तो पास्ट का कंटीन्यूअस देख लो,
दर्शन एक वचन है, एक वचन के लिए वॉच और शाइनिंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें देखते हैं, जैसे ये बिल्कुल आसानी से बताएंगे ट्रिक के साथ। जब भी आपको क्या मिले, यस्टरडे मिले, तो यस्टरडे की पहचान है कि हमेशा किस में आता है, ये पास्ट में आता है। किस में आता है, पास्ट में। तो आपको पता है पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। जब भी यस्टरडे मिलेगा सिंपल पास्ट में ही मिलेगा, जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। और ये किस में आती है, अफर्मेटिव। किस में आती है, अफर्मेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर नोट आया है, तो आपको ध्यान रखना निगेटिव में क्या आता है। निगेटिव होता है तो उसमें डेड आता है। ठीक है, नोट है तभी तो नेगेटिव बना, और नोट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों। अब इसमें देख लो, डेड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में, तो डेड केवल एक ही ऑप्शन में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और बिल्कुल आसानी से जब आप यूपी बोर्ड के जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको जैसे ऑप्शन दिए हैं, आपको ओएमआर में फिल करने होते हैं, तो बड़े सावधानी पूर्वक उनको आप फिल करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा 57 है, लेकिन वहां पर केवल आपको 20 मिलेंगे। उनमें बड़ी आसानी से आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 मिल गया यस्टरडे। तो सोचने समझने की बात है नहीं, यहाँ पर यस्टरडे मिले, वहां पर समझ लो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ठीक है, पेशेंट, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा YouTube चैनल है RJ Academy 7258। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें देखो क्या लिखा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं सोचता हूं। बी मिस हम, मीट मिस मिलेंगे, अगेन मिस दोबारा। तो जब मिलोगे कब की बात हो रही है, अभी जो बात कही गई है, और मिलने की कब की बात की गई, आने वाले समय की। तो आने वाला समय प्यारे बच्चों हमेशा किस में होता है, फ्यूचर में। किसमें, जो समय आएगा वो फ्यूचर, क्योंकि आप लोग हैं वो आज पढ़ेंगे ना, तो तभी तो कल पास होगे, यानी आने वाले समय में। तो यही कहा गया कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, या मैं नहीं सोचता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो बी लिखा है, तो वैसे बी के साथ क्या आता है, सेल आता है। लेकिन जब बात किसकी हो, निश्चित वह कार्य होने की या ना होने की, तो बी के साथ क्या आता है, क्या आता है, विल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बढ़िया से आंसर दो, घबराने की बात नहीं है ना, कोई जल्दबाजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 60 है। आज की क्लास में आपको 51 से लेकर 100 तक कराए जाएंगे, और बेहतरीन हर जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मंथ। तो जहां पर आपको क्या मिल जाए, नेक्स्ट मंथ मिल जाए, तो आपको पता है अगले महीने की बात हो रही है, तो वो सेंटेंस आपका किस में होगा, फ्यूचर में। किसमें, फ्यूचर में। तो ही के साथ आपको पता क्या लगेगा, बताओ, नहीं, ये किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर इसके साथ बात खत्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी पहले से दिया है, तो यहाँ पर बी आएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम के साथ अध्ययन करते हैं, तो क्या लिखा है, यू गेट ए फर्स्ट क्लास, तभी तो आप फर्स्ट क्लास पास होंगे, तभी तो आपकी फर्स्ट डिवीजन आएगी। तो बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है आज की। और ये बात कब, जब आप आज मेहनत करोगे तभी तो आपका कल संवरेगा, ये बात आपको पता है। यदि आप आज अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तभी तो फर्स्ट क्लास आएगी। तो आएगी कब, आने वाले समय में। तो आने वाले समय की बात हो तो
तो सेंटेंस हमेशा किस में होता है, फ्यूचर में। तो देख लो यू के साथ क्या आएगा, विल ही तो आएगा, ये थोड़ी नहीं आएगा। और सेल आई के साथ आता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो तसल्ली से। उसमें लिखा है नेक्स्ट वीक, किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट वीक की, यानी अगले सप्ताह की। तो अगला सप्ताह कब होगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में ही तो होगा। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, मतलब सेल तो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विल लीव, और ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। तो भाई साहब कॉन्टिन्यूस की बात थोड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि किसकी बात, आने वाले समय की हो रही है। तो किसकी हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, देख सकते हैं, टिल 8 AM, 8 बजे तक। देखो 8 बजे तक की बात हो रही है, लेकिन 8 बजे तक बात हो रही है, तो 8 बजे काम कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो पूरा काम किस में होता है, आपको पता है, परफेक्ट में। किस में होता है, परफेक्ट में। और किसकी बात हो रही है ये देखना है आपको। तो सभी ऑप्शन आप देख सकते हैं किसकी बात हो रही है, यानी द चाइल्ड अरेंज हिज बुक 8 टिल 8 AM, यानी 8 बजे तक जो बच्चे हैं अपनी किताबों को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो कर लेंगे किसकी बात हो गई, फ्यूचर की। तो फ्यूचर की जल्दी से बताओ कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर में हो जाएगा आपका विल हैव अरेंज्ड। क्या हो जाएगा, विल हैव अरेंज्ड हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया। फ्यूचर का क्या हो गया, परफेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, सीधे आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगा इसी तरीके का। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बाय 10 o'clock, 8, उसमें 8 बजे तक की बात हो रही थी, इसमें 10 बजे तक की बात हो रही है। तो कब की बात हो रही है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। तो प्यून है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ सेल तो आएगा नहीं, सेल तो आएगा नहीं। अब ये समय आपको निश्चित दिया है कि आपको 10 बजे तक ऐसा करना है, तो 10 बजे तक ऐसा करना है, तो परफेक्ट में चले गए। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, विल हैव रन। ठीक है, तो चपरासी है वो 10 बजे तक घंटे बजा चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन में देखिए आप क्या लिखा है, 4। तो आपको पता है 4 और सिंस, क्या चीज, 4 और सिंस। ठीक है, दो चीज ये आपको किस में मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको परफेक्ट, परफेक्ट के किस में, कॉन्टिन्यूअस में। चाहे वो आप प्रेजेंट का ले लो, चाहे वो आप पास्ट का ले लो, और चाहे वो आप फ्यूचर का ले लो। अब आप ऑप्शन पर मैटर करेंगे। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सभी फ्यूचर के हैं। ऑप्शन किसके हैं, सभी फ्यूचर के हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आपको विल होगा, या फिर जल्दी बताओ, विल के साथ क्या हो सकता है, विल के बाद सेल हो सकता है। क्या हो सकता है, सेल, सेल। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो भाई साहब हैव के साथ बीन आएगा। अब जहां बीन आ गया वहां पर समझ लो सांप तो आएगा ही आएगा। तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी जहां पर बीन आ गया। ठीक है, अब देख लो, अब करता क्या है 8, तो सेल का काम होता है। अब देखो विल हैव बीन के साथ देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, आगे समझ में क्या लिखा है, सिंस। क्या लिखा है, सिंस। तो पकड़ में आ गया, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, वो ऑप्शन से मैटर करता है। तो किस सबके, फ्यूचर के है, तो कौन सा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और करता क्या, टीना एक वचन, तो देख लो विल हैव बीन, और बीन आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो किस ऑप्शन में है, इसमें हाँ ये आपका क्या हो जाएगा,
देखो विल हैव बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से, क्या होने वाला है। देखो अब यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया एडजेक्टिव, क्या पूछा गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, जल्दी से बताओ। नाउन या प्रोनाउन की, किसकी विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, तो अब इसमें देखो नाउन क्या है, नाउन है बॉय, और बॉय की विशेषता क्या है कि भाई युवा है। तो जो यंग शब्द है ना भाई आपका क्या एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, किसी को बताना नहीं। अब देखो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें आपसे पूछा है वर्ब। क्या पूछा है, वर्ब। तो आपको पता है कोई सेंटेंस लिखा है, तो सेंटेंस में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, क्या होगा, मेन वर्ब। अब देखो इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब। क्या हो गई, ए मैन वॉज वेरी फेमस। एक व्यक्ति था, वो बहुत कैसा था, फेमस था, प्रसिद्ध था। तो आपका यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, वॉज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। आप देखो धमाकेदार क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो नाउन फॉर्म, जो स्ट्रॉन्ग लिखा है इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी। तो देखो ध्यान से मेरी तरफ, जब भी आपको किसी भी वर्ड में मेंट जुड़ा मिले, SION है या डबल SION है या फिर TION है या TH है, ठीक है, और फिर क्या है DOM है, M और फिर क्या NES है, तो वो सब आपके नाउन होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सब आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। तो इसमें देख लो ये तो सेम है भाई साहब। अब इसमें एक बात और नोट करो, ध्यान रखो, जिसमें ER है वो आपकी कौन सी डिग्री है, जल्दी से बताओ, डिग्री। कौन सी डिग्री है वो आपकी, डिग्री है ना, कौन सी, कंपैरेटिव। ठीक है, और जिसमें EST जुड़ी है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, जैसा लिखा वैसा। और जिसके अंत में TH है, जैसे बताया है, वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखो टॉपिक चेंज हो गया क्या, टॉपिक चेंज। यहां पर आपको भरना है प्रीपोजिशन। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जहां पर आपको ईगर मिले, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नाव की। तो नाव के लिए क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पर he is eager to know his result। भाई आपका अपना परिणाम या रिजल्ट जानने के लिए कैसा है, ईगर में सोता है उत्सुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछना है, टॉपिक चेंज। सभी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है जो सेंटेंस, सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसे फ्यूचर के परफेक्ट में चेंज करना। तो फ्यूचर है तो यहाँ पर क्या आएगा, विल। ठीक है, अब सीता है एक वचन है तो विल या सेल आ नहीं सकता है, और परफेक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैव। ठीक है, और जहां पर हैव आ गया तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म देख लो, फ्यूचर का परफेक्ट ही तो है। तो विल हैव के साथ, ये देखो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड, ये हेड है, ये है नहीं, ये है नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इसे पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात पता होगी कि पास्ट के परफेक्ट में क्या आता है, तो पास्ट के परफेक्ट में हैड आता है।
चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। और जहां पर हेड आ गया भाई साहब वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो। देखो जामे तो हेड है ना जामे, फिर हमें दिक्कत क्या बात की है, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, क्लास को पूरा देखें। अब क्लास के लास्ट में तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में छपे के छपे मिलेंगे। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ढूंढना। तो हमने आपको क्या बताया, नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता। तो देखो एक नाउन तो ये, इसकी विशेषता कुछ है नहीं, छोड़ो से। एक नाउन ये है, एक नाउन क्या है, मैन। तो मैन की विशेषता क्या है, देखो क्या है, ब्लाइंड है भाई साहब, बेचारा अंधा है। तो अंधा है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या है, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माय फ्रेंड क्या लिखा है, इज ए हार्ड वर्क। इसमें आपको क्या ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें होगी मैन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड के बाद जो वर्ब है इज लिखा है वही आपकी वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 75 नंबर, आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कलर चेंज कर लेते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड लिखा है, इसको जब नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो आपको पता है, जैसे हमने अभी आपको बताया था NES, तो अगर किसी में एन नहीं है तो ई डबल एस है, तो ई डबल एस देखो कहाँ है, ई डबल एस ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पर क्या भरना, जल्दी से बताओ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह दो कुछ नहीं भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के बाद क्या था, ई इज करेक्ट आंसर। अब कहोगे ई तो है ही ना, तो जब कुछ नहीं भरा जाएगा यहाँ पर तो समझ लो ई भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या भरा जाएगा यहाँ पर, इन क्यों भरा जाएगा, देखो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से वर्षा हो रही है। तो ये तो कह रहा है सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर कुछ भी पोजीशन नहीं भरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग चेंज हो गया, क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, वह किताबें खरीदने के लिए बाजार गया। इसको किस में चेंज करना, पास्ट के परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। देखो पास्ट है ना, तो पास्ट में हेड आएगा, क्योंकि परफेक्ट है साथ में, इसलिए पास्ट के परफेक्ट में हेड आएगा। अब काउंटनेस भी जुड़ गया तो भाई साहब बीन आएगा। अब जहां बीन आ गया तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगी। तो देख लो हेड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस ऑप्शन में है, इसमें आईएनजी है नहीं, इसमें आईएनजी है तो इसमें हेड नहीं है, इसमें आईएनजी है तो इसमें हेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 78 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें भी आपको वर्ब। तो प्यारे बच्चों आपको बताया कि कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, जब सब्जेक्ट के बाद जो लिखा होगा वही आपका वर्ब होगा, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो। यहाँ पर आपकी जो मैन वर्ब, ठीक है, तो ये लिप्स लिखा है, ये आपके क्या होगी, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। जो क्लासीफाई है प्यारे बच्चों,
उसकी जो नाउन बनाएंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, नाउन क्या होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया जिसके अंत में टी आई ओ है वो नाउन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम ट्रेंड बताइए धांसू, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रीपोजिशन क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो देखो सीता इज टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट का मतलब आराम करना। अब लिखा ए टैल ट्री, एक लंबे पेड़ के ऊपर का, सीता कहां पर आराम करेगी, एक पेड़ के ऊपर नहीं, अगर आराम कहां करेंगे, एक पेड़ के नीचे। तो नीचे की अंग्रेजी क्या होती है, अंडर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 81 में आपसे क्या पूछ रहा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आपको ढूंढना एडजेक्टिव, क्या आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमने बताया कि नाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव है। तो एक तो राजेश नाउन है तो इनकी कोई विशेषता है क्योंकि ये नॉर्मल आदमी है। अब ये है बॉय, बॉय की क्या विशेषता है कि ये इंटेलिजेंट है भाई साहब। तो जो इंटेलिजेंट शब्द है ना यही आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। बताओ जो लड़की है वो बहुत बुद्धिमान है, लड़की है वो कैसी, बहुत बुद्धिमान। तो इसमें भी क्या पूछा है आपसे, एडजेक्टिव पूछा है। तो लड़की है नाउन और इसकी विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट भी इसमें क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया, प्यारे और प्यारे बच्चों क्या कहा गया इसमें, इसमें आपसे वर्ब को आइडेंटिफाई करना, वर्ब ढूंढना। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो फाउंड आपकी क्या हो गई, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। तो आपको ये बात जानना होगा कि जो ग्लोरी है इसके एडजेक्टिव क्या होगी। तो ग्लोरी एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके अंत में क्या लिखा हो, OUS, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो OUS इसी में है और किसी में है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बताना है आपको, व्हाट इज टाइम योर, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ, ये तो पूछा गया। तो ये बात बताओ तुम्हारी घड़ी में बजता है, अंदर बजता है, अंदर खोल के देखना पड़ता है, या घड़ी के ऊपर बजता है, जल्दी बताओ कहाँ बजता है। यानी घड़ी के द्वारा बजाया जाता है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखना। जहां पर माध्यम है समय बताने का, क्या चीज, वॉच, तो उस कंडीशन में आपका प्रीपोजिशन बाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखता, क्यों लिखता, उसकी मर्जी। इसको किस में करना, फ्यूचर के काउंटिन्यूअस। तो फ्यूचर देखो करता क्या है, ही, तो ही के साथ आपको पता है आता है बी। अब क्या है, काउंटिन्यूअस है तो बी आएगा भाई साहब, बी के साथ बी आएगा। और जहां बी आ गया या बी ना आ गया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, जल्दी बता, जल्दी से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, ING। तो देख लो, टटोल लो चाहे ढूंढ लो, इसमें है, इसमें है का फालतू में, एक ही ऑप्शन में मिला है तो ये तो पता है आपको, बहुत आसान होगा, ठीक है। पढ़ लिख लो। कुछ बच्चे हैं जो क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बाद में जब पेपर सामने आता तब रोते हैं, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं की वो रोएगा। कुछ बच्चे ऐसे क्या करेंगे पढ़ के, इंग्लिश तो हमें आती है, जब पेपर आता है सामने ना तो होश उड़ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इतनी मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हारा भी हक होता है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और पढ़ाते इस टाइप से कि आपको
बोर महसूस नहीं होने देते, तो तभी आप हमें सपोर्ट नहीं करते। तो ये बात सही नहीं है, हमें भी सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले बच्चों क्या लिखा है। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, एक बहुत सुंदर मंदिर। इसमें आपसे पूछा क्या गया, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। तो आपको नाउन देखना, जब एडजेक्टिव की बात हो तो आपको नाउन देखना है। तो नाउन क्या भाई साहब, टेम्पल है, और टेम्पल कैसा, ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल है भाई आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्या लिखा है, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। क्या क्वेश्चन वही है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीट शायद वही है क्या, डबल हो गया क्या क्वेश्चन, 87 और फिर से 87 रिपीट हो गया क्वेश्चन भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या पूछा गया, देखो फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर उचित है वो आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, जहाँ पर आपको मेड मिले देखने को तो वहाँ पर आप याद कर लेना आपको ऑफ ही लगाना है, ठीक है। किसी के कहने में नहीं आना, ना बहकावे में आना है। आपको हमने बता दिया जहाँ पर आपको मेड मिले, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑफ लगाना है। तो जिस ऑप्शन में ऑफ सही है वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपके सामने, इट इज रेनिंग है। इस सेंटेंस को क्या करना है, पहले इसे को तो देखो क्या करना है, प्रेजेंट के परफेक्ट। तो प्रेजेंट की बात की गई है तो हैज, सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो हैज, और परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस है तो बीन आ गया। यू कांट क्या परफेक्ट है, क्योंकि ये बीन किसकी थर्ड फॉर्म होती है, ये बात आपको आज बता देते हैं। जैसे बी होता है बी, और बी मिस होता है होना, ठीक है। बी मिस क्या होता है, होना। और जब प्रेजेंट में प्रयोग होता है तो इसका रूप बदल के क्या हो जाता है, इज, एम, आर। अब ये पास्ट में प्रयोग होती है तो इसका रूप होता है वॉच या फिर वर, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म किस में प्रयोग होती है, किस में होती है, जल्दी, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट आ गया ना, तो परफेक्ट में आ गया ये बी की ही थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट का परफेक्ट का काउंट्रेस है, और यहाँ पर बीन आ गया तो वहां पर आपको पता है बीन आ गया तो बजाने वाला भी तो चाहिए, यानी वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी तो चाहिए। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों सर्दी भी पड़ रही है तो अपना ख्याल भी रखें कि आपको बोर्ड के एग्जाम देने और साथ के साथ आपको पढ़ाई करनी है। बस अवॉइड करना है तो एक चीज़ कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिसने समय बर्बाद किया है समय उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो एक काइंड मैन ग्रेटेड डे, क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आपको नाउन देखना है, नाउन क्या है, मैन। तो मैन की विशेषता क्या है, काइंड, यानी दयालु। व्यक्ति कैसा है, दयालु। तो ये काइंड है ना, ये आपका एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ही इज वरीड। ये थोड़ा खतरनाक है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ढूंढना क्या होगा, तो हम बता रहे उस तरीके से चलोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। क्या लिखा है, ही लिखा है, ठीक है। तो ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक आने वाला होगा आपका मैन, ठीक है। क्या आएगा, मैन। तो देखो सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के बाद आपको मिल गया एज, यही आपकी क्या है, वर्ब। ऑप्शन नंबर बी। वैसे देखो यहाँ पर बरीड लिखा है, क्या लिखा है, बरीड। तो बरीड के बाद क्या दिया, मैन। बरीड के बाद क्या दिया, मैन। तो मैन आपका क्या है, नाउन। मैन क्या है आपका, नाउन। और नाउन मैन, जो मैन है वो कैसा, बरीड है, यानी चिंतित है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया ना। और ऐसे भी पहचान सकते हो कि नाउन ये आपका वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ये आर्टिकल आया किसके लिए, नाउन के लिए, और ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी इज करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 है। प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कि नाउन फॉर्म किसकी पुट की। तो आपको याद होगा ना, अभी बताया, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ। तो जिसके अंत में क्या देखो गुड है, बेस्ट, ये आपकी क्या हो गई सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और ये सेम टू सेम लिखा है जैसे गुड है भाई साहब ये। तो आपको पता है, हमने आपको यही बताया। अब जैसे अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ, तो जिसके अंत में क्या हो NESS वो आपका नाउन होता है। तो NESS नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही है कि क्वेश्चन कौन सा था, एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई छूट ना जाए। ये क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 ये है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सफरिंग के बाद यहाँ पर जो रह जाएगा वो प्रीपोजिशन क्या होगा। तो आपको पता है जहाँ पर सफर होगा तो सफर अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, एप्लीकेशन लिखते हो, पढ़ते हो ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ठीक है। ही इज हेल्पफुल टू मी, किसमें चेंज करना, फ्यूचर के इंडिफिनिट में। फ्यूचर के इंडिफिनिट में करता एक वचन है तो विल देख लो, ठीक है, विल देख लो। तो विल तो भाई साहब एक ही है, इसमें ही है, इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक है भाई साहब, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। जवाब दो जल्दी से, क्या जवाब देना है आपको। देखो कह क्या रहा है आपसे, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर आपको भरना है, क्या भरा जाएगा वो है प्रीपोजिशन। तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज को इनसाइड करते हैं, किसमें करते हैं, इनसाइड, ठीक है, तो वह इन तो जाता ही जाता है, तो इसके लिए तो इन हो जाता है। अब जो कुछ चीज होती है ना, गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसके लिए टू लगाते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों काम हो रहे हैं ना, देखो रखते हैं पेन को तो गति कर रहे हैं और अंदर भी जा रही है, तो एक साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है इसमें, देखो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्चुअल रिवर। एक्चुअल रिवर घबरा नहीं लिखनी, पैसे चलना है। क्या लिखा है, यस्टरडे। तो यस्टरडे आपको पता है सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट आ गया, तो वहां पर अफर्मेटिव में क्या आता है, B2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर नेगेटिव है, तो जहां पर नेगेटिव की बात हो जाती है वहां पर डिड के साथ नोट आएगा, तो नोट के वर्ब की फॉर्म। तो क्या इसमें भरना है, नोट भरना है, डिड भरना है, क्या भरना है, डिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा इज ए होली रिवर। अब इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें थोड़ी सेंटेंस में प्यारे बच्चे यहाँ पर द, ठीक है, द गंगा इज ए होली रिवर। तो इसमें आइडेंटिफाई करना एडजेक्टिव। तो आपको पता है गंगा ये क्या है, नाउन, ठीक है। तो इसकी कोई यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताएगी, एक नाउन ये है रिवर। रिवर की विशेषता क्या है, होली, पवित्र। तो जो नाउन है रिवर उसकी विशेषता है होली, तो यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, उसको सबसे पहले उसको देखो, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो हमने आपको बताया तो सबसे पहले सेंटेंस में सिंपल है तो नाउन लिखा होगा, और नाउन के बाद जो होगा वही आपकी क्या होगी, वर्ब। तो लेफ्ट आपकी क्या है, वर्ब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया वो देखो, जल्दी से बता दो, जल्दी से सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको जो सेंटेंस लिखा है इसे पूरा करना है। भाई साहब, इससे ज्यादा तुम्हें थोड़ी नकल करने की अकल है ना। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा था? यहाँ पर गंगा लिखा था। तो जो आप देख सकते हैं गीता कैसा नाम है, ठीक है। अब आपको पता है आपको आर्टिकल कहाँ पर कैसे लगाने होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो आर्टिकल जो आप आ से लेकर के अहाँ तक जो हिंदी में आपका साउंड आता है, हिंदी में साउंड, ठीक है, इसमें आता है हिंदी में। तो इस बात को भी ध्यान रखना, इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई आवाज आ रही है आपकी बोलते समय, तो उससे पहले आप क्या लगाते हैं? उससे पहले आप क्या लगाते हैं? जल्दी बताओ, एंड, ठीक है। और बाकी जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या लगाते हैं? आपको पता है ए लगाते हैं। ए और एन आपका कौन से आर्टिकल होते हैं? इंडिफिनिट। कौन से? इंडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। और जो किसी चीज को निश्चित करे या पूरी दुनिया में बात की जाए कि भाई एक है, तो उससे पहले जो आर्टिकल आता है वो आता है डेफिनेट। और डेफिनेट आर्टिकल आपका एक ही होता है। कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल आपका एक होता है, उसे कहते हैं द। तो गीता है, जैसे आपने नाम लिया वो इमेज आपका छप गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें, अपना फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगी।